Hello everyone, welcome back. Welcome to Mysteries of Himalayas and we're back with Abhay. हेलो गाइस। हम आपके लिए नई कहानियाँ और नई स्टोरीज लेकर आए हैं अभी। आई होप आप सब बहुत सही हो। आज का जो हमारा पॉडकास्ट रहेगा वो जो पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में हम लोगों ने नए किस्से सुने हैं, नई कहानियाँ सुनी हैं, नए एक्सपीरियंसेस जो हैं उनके बारे में रहेगा। पिछले कुछ टाइम से हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च करी है इन चीज़ों पर और अभी जो हम आपके लिए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस कुछ नए लेकर आए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वो पसंद आएंगे। तो जैसे कि दिव्यांश मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर से स्टोरीज कलेक्ट करी है अपने मतलब जान पहचान के लोगों से, तो काफ़ी अच्छी स्टोरीज मिली हैं। और ये स्टोरीज हैं कुछ जैसे पहाड़ों में देवी देवता होते हैं, एड़ी आश्रियाँ होती हैं, उनसे रिलेटेड है स्टोरीज इस बार की ना। ठीक है। तो आज की स्टोरीज है हमारी बद्रीनाथ से रिलेटेड, बद्रीनाथ एरिया के आसपास। ठीक है। उधर बोलते हैं यार बहुत सारी एड़ी आश्रियाँ होती है। एड़ी आश्रियाँ आपको पता ही है, हमने लास्ट एपिसोड में करी भी थी, जहाँ पर एड़ी और आश्रिया जो वन देवी बोलते हैं जिन्हें फेरीज बोलते हैं, माउंटेन फेरीज या फॉरेस्ट फेरीज बोलते हैं जिन्हें, उनके बारे में। तो पहाड़ों में और ये जंगलों में ना फेरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। और जो ये पहाड़ों के एरिया के लोग हैं, जैसे नॉर्थ के लोग हो गए, नॉर्थ ईस्ट, मतलब जहाँ भी जिस एरिया में पहाड़ और जंगल होते हैं, तो उन लोग, ये काफ़ी लोग रिलेट करेंगे इस बात से एड़ी आश्रिया फेरीज के ऊपर। लास्ट टाइम हमने खेट पर्वत की बात करी थी, तो वैसी कुछ बद्रीनाथ में भी है। बद्रीनाथ में भी पहाड़ों में बहुत फेरीज होती हैं, एड़ी आश्रिया बोलते जिन्हें। तो ये एक स्टोरी ना मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव की है। ठीक है। तो ये अब तो खैर वो काफ़ी एज हो गई है उनकी, बट ये उनकी यंग टाइम की बात है, जब वो थोड़ा यंग थी। ठीक है। ये मिडिल एज यंग थी तब की बात है। तो अब क्या होता है ना, जो बद्रीनाथ की जो लोकल्स होते हैं, लेडीज़ होती हैं, जो गांव के लोग होते हैं, वो तुलसी वगैरह इकट्ठा करने आते हैं, तुलसी और घास के लिए वो उधर ही पहाड़ों में जाते हैं। एब्सोल्युटली राइट। तो बद्रीनाथ के पीछे एक जगह बोलते हैं नीलकंठ बेस बोलते हैं उसे, नीलकंठ पहाड़ है पूरा। ठीक है। तो उसके पास ही पे चरण पादुका करके एक जगह, जहाँ से मतलब भगवान आए थे, विष्णु भगवान आए थे, वहाँ से बोला जाता है, वहाँ से आए थे। तो उस चरण पादुका में उनके पाँव के निशान है। ठीक है। ठीक है। तो वो एक एरिया है, वहाँ टूरिस्ट भी आते हैं, लोग घूमने आते हैं वहाँ, मतलब एक पत्थर पे उनके पाँव के निशान है अभी भी आने के। तो जो वहाँ के लोकल्स हैं, जो औरतें हैं, वो जाती हैं वहाँ, और वहाँ तुलसी मिलती है, बहुत अच्छी मात्रा में तुलसी मिलती है। तो सब लोग मोस्टली वहीं से तुलसी लेके आते हैं। और वो तुलसी का यूसेज ऐसा रहता है उनका कि जो मंदिर है ना, मंदिर में, बद्रीनाथ मंदिर में वो तुलसी की माला बनाते हैं। ठीक है। तो एक तरह से उनका वो रोजगार भी होता है, क्योंकि वो जो माला बनाते हैं वो मंदिर में बेचते हैं। ठीक है। ठीक है। तो वो उनका एक इनकम सोर्स भी कह सकते हो तुम। ठीक है। काफी डिपेंडेंसी है। तो कई लोग वहाँ ये तुलसी लेने आते हैं, कई फूल लेने आते हैं, कई घास को लकड़ी के लिए, मतलब सब कुछ वही है। वो आसपास में वो जगह ही मतलब वैसा है कि वो उनका पूरा जीने का एक वो है, वो सहारा टाइप का बोल सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये बात है, मतलब जैसे मॉनसून्स वगैरह होते हैं ना, उस टाइम की बात है। ठीक है। तो जो ये चरण पादुका वाला एरिया है, वो थोड़ा बद्रीनाथ से थोड़ा सा ऊपर को है, 1-2 किलोमीटर ऊपर को है, ट्रैक है थोड़ा सा, तो वहाँ पर है। तो मॉनसून के टाइम पे थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, तो उसके बाद कोहरा भी होता है कई बार। तो ना हल्का हल्का सा कोहरा आ रखा था स्टार्टिंग में जब वो लोग जा रहे थे। तो वो जो मेरे रिलेटिव हैं वो गए थे किसी अपने ही गाँव की किसी एक लेडी के साथ गई थी, वो और एजेड थी उनसे, थोड़ी ओल्ड थी वो काफ़ी। ठीक है। तो वो दोनों गए थे वो लेने, तुलसी के लिए जा रखे थे वहाँ पर। ठीक है। तो जब वो उस जगह पे पहुंचे तो कोहरा था, तो थोड़ा और डेंस हो गया। तो जो मेरे रिलेटिव थे उन्होंने बोला कि जो उनके साथ लेडी गई थी उनको बोला कि साथ में रहो, और मैं यहाँ पर तुलसी काटते हैं, आप वहाँ पर काट लो, बट आसपास रहना, क्योंकि कोई है नहीं अभी, कोहरा ज़्यादा है, कुछ दिख नहीं रहा। सही है कि थोड़ा बहुत डर भी लगता है, क्योंकि एड़ी आश्रय का बहुत उधर ज़्यादा होता है ना सीन। तो
उन्होंने बोला कि साथ में रहो, आसपास रहो। अब इतने में क्या हुआ कि वो जो उनके साथ ओल्ड लेडी थी वो हंसने लग गई। अच्छा। मतलब वो थोड़ा वियर्ड वे में हंसने लग गई। मतलब एक होता है ना वो हंसी, मतलब तुम थोड़ा सा डर जाओगे, थोड़ा सा डर जाओगे, वैसी टाइप की थोड़ी वियर्ड से हंसी में हंसने लग गई। ठीक है। तो अब इन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज गढ़वाली जो हमारी होती है उधर की, उन्होंने गढ़वाली में उनसे पूछा कि तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसका जवाब दो ना, हंसो मत सिर्फ। तो वो फिर से हंसी। तो अब यहाँ पर से मेरे रिलेटिव है, उनको भी थोड़ा ना अजीब सा हो गया कि ये सिर्फ हंस क्यों रही है, मेरा रिप्लाई क्यों नहीं दे रही है। ठीक है। ठीक है। अब वो इतना बोल ही रही थी तो वो उनसे बात करने की कोशिश कर रही है, वो हंस रही है। थोड़ी देर बाद वो हंसते हंसते इधर उधर चलने लग गई। अच्छा। वो उनको रिप्लाई नहीं कर रही है, उनकी नॉर्मल बातों का रिप्लाई नहीं कर रही है, बस वो इधर उधर चल रही है, उनके आसपास घूम रही है। अब इनको ना थोड़ा सा डर होने लग गया, यार ये ऐसी हरकतें क्यों कर गई है। तो इनको ना मन में एक वो आ गया था कि नहीं ये ओल्ड लेडी नहीं हो सकती, क्योंकि हंसने तक की बात तो ठीक है, चलो कोई नहीं है, ये भाग क्यों रही है, ये चल क्यों रही है इतना तेज, ये भाग क्यों रही है इतना तेज आसपास। तो उनको थोड़ा सा डर हो गया मन में। और यही मैंने आपको एक जीतू बगडोल वाली कहानी में भी बताया था कि एड़ी आंखें हड़ लेती है। तो हड़ने का मतलब ये होता है कि जो एड़ी आंखें होती है ना, वो उनको कुछ चीज पसंद आती है ना, तो वो उनको अपने साथ ले जा लेती है अपने परियों के देश में। ठीक है। तो वो मतलब एक तरह से उनको प्रोटेक्ट करना चाहती है उन चीजों को, तो वो अपने साथ ले जा लेती है अगर उनको कुछ पसंद आता है तो अब यहाँ पर मेरी रिलेटिव थोड़ा डर गई। उनको लगा कि अगर मैं इनको डर दिखा दूंगी, अगर कि मैंने दिखा दिया कि मेरे को डर लग रहा है, तो ये मेरे को हड़ लेगी। ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, वो बात करते ही करते, मतलब प्रिटेंड कर रही थी कि मैं उनसे बात कर रही हूँ, तो बात करते करते उन्होंने कहा कि चलो अब चलते हैं, बहुत हो गया, अब गांव की तरफ चलते हैं। तो वो कोहरे से धीरे धीरे चलने लगे। और वो जो ओल्ड लेडी थी ना, वो ऐसा हो रहा था कि वो कभी पीछे जा रही है, कभी दौड़ दौड़ के उनके पास आ रही है और हंस रही है उनके पास पे। तो वो एक मतलब तुम एक इमेजिन करो, मतलब तुम एक कोहरे वाले रास्ते पे जा रहे हो और आसपास पूरा मतलब सन्नाटा है, कोई नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है, तुम्हें सिर्फ सफेद सफेद बादल दिखाई दे रहे हैं, और तुम जिसके साथ जा रहे हो ऐसी हरकतें कर रहा है कि मतलब वियर्ड वे में हंस रहा है, फिर पीछे आ रहा है, दौड़ के तुम्हारे पास आ रहा है, वो भी उस एज में, वो भी उस एज में। सही बात। मतलब एक वो फीलिंग सोच के देखो कितना भयंकर होगा, कितना स्केरी होगा। तो उन्होंने हिम्मत रख के उन्होंने ऐसे प्रिटेंड करा कि नहीं मेरे साथ और भी लोग हैं, मैं बात करते करते जा रही हूँ उनके साथ। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आए, तो उनको जब थोड़ा कोहरा छटने लग गया, गाँव दिखा उनको, बामड़ी गाँव बोलते हैं उनको, जैसे जैसे गाँव दिखा वो ना उस ओल्ड लेडी की आवाजें आना बंद हो गई थी पीछे से। और जैसे उनको लोग दिखे, वो उसके बाद तो वहां से इतना तेज भागी है नीचे कि उसके बाद वो 3-4 दिन तक नहीं गई वापस। क्लोज एनकाउंटर्स काफी, क्योंकि ये आंचरी एड़ी वाला हड़ने वाला जो होता है सीन, ये उधर कई बार हुआ है, रिसेंटली भी हुआ है। अच्छा। और कुछ टाइम पहले भी हुआ है। जैसे वही का मैंने सुना था, कोई एक लेडी थी, वो जैसे गांव के लोग बर्तन मांजने वगैरह, मंगरा बोलते हैं जहाँ पर पानी का सोर्स होता है, ठीक है, वहाँ पर गई थी, तो बर्तन धोने लग गई थी। तो अकेले गई थी वो शायद से उस टाइम पे, तो वहीं से किसी एड़ी आश्रय ने उसे हड़ लिया था। उसके बाद वो कभी नहीं ले ली। वैसी एक रिसेंटली शायद से लास्ट ईयर की बात है, कोई वहीं गाँव का एक लड़का था, तो उधर क्या होता है कि बैजनाथ में ना थोड़ा दूर दूर पे लोगों के गौशाला होते हैं, गौशाला जहाँ वो अपने काउज वगैरह, गाय वगैरह रखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा वो मतलब गांव से आधा 1 किलोमीटर थोड़ा साइड में होता है, अलग होता है, ठीक है। तो उस एरिया में लोग वैसे जाते कम है, जब गाय से काम होता है तब जाते हैं, या फिर जब कुछ नॉर्मल खेत वेत का काम होता है तब जाते हैं। तो बोलते हैं, मतलब वहाँ की जो लोकल सब बोलते हैं कि वो लड़का मतलब था नॉर्मल, बट कुछ टाइम के लिए उधर गया था वो, ठीक है। तो गया, उसके बाद 8-9 दिन तक वापस ही नहीं आया था। जब वो वहाँ से वापस आया 8-9 दिन बाद, तो थोड़ा सा ना ऐसा बोलते हैं कि वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब सा हो गया था, ठीक है। वो आया, वो 1 आध दिन घर पे रुका, उसके बाद वो गया, और उसके बाद आज तक नहीं मिला वो। मतलब ना उसकी बॉडी मिली है, ना उसका अता पता है। और उसके बाद पूरे पहाड़ ही पहाड़ है, मतलब वहाँ से कोई
तीसरा रास्ता है ही नहीं कि वो कहीं रोड पे आए या कहीं चला जाए। उसके बाद वो आज तक नहीं मिला है, तो उसको अब वहाँ के लोगों ने डेड घोषित कर दिया है। और कई लोग बोलते हैं कि उसे एडी आश्रय अपने साथ हर के लेके चले गए। तो ये उधर के लिए ना काफ़ी नॉर्मल है, तो इसलिए वहाँ के लोग थोड़ा कॉशियस भी रहते हैं कि जैसे मैंने आपको एक रूल्स भी बताए थे कि पहाड़ों में चिल्लाते नहीं हैं, चटक कपड़े वगैरह नहीं पहनते हैं, तो ये सब ना बहुत कॉशियस रहना पड़ता है लोगों को। और इसी के ऊपर ना मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। बताइए। वहाँ मतलब हमारे उत्तराखंड में एक चीज़ बोली जाती है, मतलब ये मैं जितना मैं जानता हूँ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे वहाँ की जो लड़कियाँ होती हैं, जैसे हमारे उत्तराखंड में प्रॉपर, तो जैसे कोई लड़की वगैरह पहाड़ों पे जाती है और वो ये रूल्स कभी हो जाता है कि भूल जाते हैं लोग, ठीक है, चिल्ला दिया या बाल खोल दिया ऐसा वगैरह, तो अगर उन पे कुछ लग जाता है, स्पिरिट्स वगैरह या एड़ी आशाएं लग जाती है अगर उन पे, तो वो ना उनको शादी से पहले नहीं पता चलता है। शादी से पहले सब कुछ नॉर्मल रहता है, बट जब उनकी शादी होती है ना तो उसके इफेक्ट्स आने लग जाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ उनके साथ बुरा होने लग जाता है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ होती है जो मतलब नेगेटिव चीज़ें होने लग जाती है। तो मोस्टली क्या होता है, लड़कियां उसके बाद शादी के बाद पूजा वूजा कराती हैं अपने मायके वायके आके, ठीक है। तो फिर पता चलता है उन्हें कि मतलब अगर कुछ है उन पर, अगर कुछ लगा है तो वो उसकी पूजा देती हैं। इनडायरेक्टली वो क्या होता है, वो जो एड़ी आशा होती है ना, वो अपनी पूजा मांगती है। अगर उनको कुछ चीज़ पसंद आती है तो वो उसको अपने पास रखने की कोशिश, जो अभी बात हुई है हमारी, तो उसके लिए पूजा मांगती है, तुम मुझे पूजा दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, ऐसा काइंड होती है। तो एक स्टोरी इससे भी रिलेटेड है, बताइए। ये भी मेरे एक कज़न के ऊपर है, ठीक है। तो 2 बहनें थी वो, मतलब 2 बहनें हैं, और वही नीलकंठ वाली तरफ उन्होंने ट्रैक करने का प्लान बनाया था, ठीक। लाइक काफ़ी अच्छा मौसम था, तो उन्होंने कहा कि आज नीलकंठ की तरफ चलते हैं। वहाँ से ऑलमोस्ट नीलकंठ का रास्ता है शायद बैजनाथ से 9 से 10 किलोमीटर के आसपास का है, ठीक है। तो वही कुछ पूजा होती है गांव में, जैसे मतलब गांव में एक पूजा होती है, तो वो सारे गांव वाले आते हैं, नंदाष्टमी वगैरह होती है, ठीक है। तो इस पूजा में मतलब गांव के लोग और जो थोड़े बहुत गांव के बाहर भी रहते हैं लोग, ऐसे मतलब जो गांव के ही हैं पर बाहर रहते हैं, वो सब आते हैं वहाँ पूजा करने के लिए, ठीक है। तो नंदाष्टमी हो चुकी थी और कुछ दिन हो गए थे, बीत गए थे, तो उन्होंने कहा कि अब मौसम भी अच्छा है, सब लोग गए होंगे वहाँ, नीलकंठ भी जाते हैं लोग ना घूमने, तो वगैरह के लिए गए रहते हैं वहाँ। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आज हम दोनों भी चलते हैं, घूम फिर के थोड़ा वापस आ जाएंगे। तो अभी मेरी कज़न 2 बहनें थी, ये दोनों चली गई सुबह के टाइम पे ना, ठीक है। तो अब ये जा रही है रास्ते में, तो इनको ना कोई नहीं दिखा रास्ते में। अब ये सोच के जा रखी थी कि वहाँ बहुत सारे लोग दिखेंगे तो कुछ नहीं होगा, मतलब हम लोग बाकी लोग के साथ वापस आ जाएंगे। तो ये ना चरण पादुका वाले रास्ता एक ही नीलकंठ जाने का, ठीक है। तो ये रास्ते में गए, तो जब ये आधा रास्ता पहुंच गए थे, 4 या 5 किलोमीटर हो गया था, तो एक पॉइंट ऐसा है, एक जगह पे खड़े हो रखे थे, ठीक है। खड़े एज इन मतलब बैठ रखे थे रेस्ट के लिए, वहाँ पर रुके हुए थे। तो अब ना इनके 100 या 200 मीटर दूर एक थोड़ा बड़ा पहाड़ था। अब वो क्योंकि चढ़ाई है तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ 100 या 200 मीटर पे एक बड़ा सा पत्थर था, और उस पत्थर के ऊपर भालू है, ठीक है। बड़ा सा भालू है, वो दिख रहा है इन्हें, और उस भालू ने भी इन्हें नोटिस कर लिया, इन्हें देख लिया, ठीक है। भालू को वहां पर रीक बोलते हैं गढ़वाली में, ठीक है। अब भालू ने भी इन्हें देख लिया और ये दोनों ने भी देख लिया है। अब अगर ये नीचे भी भागेंगे तो भालू इनका पीछा करेगा, और ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली भालू मारी गई, ठीक है। अब कजन के साथ ऐसा हो गया था कि अब बचने के चांसेस है नहीं, ठीक है। तो इन्होंने क्या डिसाइड करा, वो मेरी कजन थी, उन्होंने अपनी बहन को बोला कि तू नीचे की तरफ भाग, घर की तरफ, और मैं ऊपर की तरफ भागूंगी, तो वो मेरे को मारने में बिजी रहेगा, तो तू भाग जाना और घर में बता देना कि ऐसा ऐसा हुआ है।
मतलब इतना हो गया था कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि अब नहीं बचेंगे। हाँ ये तो ठीक है, पर जो दूसरी उनकी बहन थी उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं नीचे गई तो मैं तुम्हारी माँ को मुंह क्या दिखाऊंगी कि गए थे हम साथ में और मैं उसको छोड़ के आ गई। तो उसने भी डिसाइड करा कि जाएंगे तो साथ जाएंगे, मरेंगे तो मरेंगे, जिएंगे तो साथ जिएंगे, मैं छोड़ के नहीं जा रही हूँ करके। तो अब वो भी जिद पे आ गई कि मैं नहीं जाऊंगी, और इनका था कि कोई एक तो बचे। अब इन्होंने क्या डिसाइड करा कि अब जो भी हो जाए हम ऊपर चलते हैं। अब वहाँ का लैंडस्केप मैं बताता हूँ कैसा था कि एक ट्रेल जा रही है, ठीक है, नीलकंठ के लिए। आपके ट्रेल के बाजू में एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ नदी है, और नदी क्रॉस करके फिर पहाड़ है। ठीक है, एक वैली टाइप की मतलब। ठीक है। अब वो नदी ना वैसी स्लोप में आ रही है और तेज भी है। तो इन्होंने क्या डिसाइड करा कि अब हम ना नदी वाले रास्ते चलते हैं। ठीक है। वो ट्रेल से हटके नदी वाले रास्ते, तो थोड़ा वो छुप जाता है उससे, भालू से थोड़ा छुप जाता है। अब ये ट्रेल के रास्ते धीरे 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 करते करते नीलकंठ बेस पहुंच गए। इन्हें लगा नीलकंठ बेस पे भी कोई होगा, नीलकंठ बेस भी खाली था, उस दिन कोई नहीं था। अब इन्होंने कहा कि अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा इन्होंने वहां पर फोटो खींची, उन्होंने कहा आखिरी फोटो नाम से। डर भी रहे थे और ये भी था कि मतलब एक वो मिक्स्ड फीलिंग समझ जाओ आप कि डर भी लग रहा है, जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, और आ भी रखे थे। तो अब ना मेरी कजन बोलते हैं अपने भगवान को कई लोग साथ में लेके चलते हैं ना, जैसे भगवान की मूर्ति जहाँ भी जाते हैं कुछ अच्छी जगह तो साथ में लेके जाते हैं। तो ये भी अपना देवता लेके गई थी साथ में, मतलब देवता की प्रतिमा टाइप की मूर्ति वगैरह वो लेके गई थी साथ में। तो अब नीलकंठ जो जगह है वो वैसी पवित्र है, ठीक है, मतलब बहुत पवित्र जगह है वो। तो उन्होंने कहा चलो मैं यहाँ पर एक आखिरी पूजा कर लेती हूँ अपने देवता के लिए, और जो होगा देख लेंगे फिर। तो मेरी कज़न ने वहाँ पर अच्छे से पूजा वूजा करी अपनी देवता की, फूल वूल चढ़ाए वगैरह। अब ये हो गया, थोड़ा टाइम हो गया था, 3-4 बज गए थे। तो मैंने कहा चलो अब जो भी है अब नीचे चलते हैं, अब देखी जाएगी हमारी किस्मत जो। तो ये थोड़ा सा नीचे नीचे आ रहे थे वहाँ से नीलकंठ से, तो इतने में वहाँ से ना एक आवाज़ आई किसी लेडी की। तो उस लेडी ने इनको आवाज़ लगाई। वो ना एक्चुअली क्या था, वो लेडी घास लेके आ रही थी कहीं से, ठीक है, कंडी में ना घास लेके आ रही थी। तो उसने इन दोनों को आवाज़ लगाई, बोला कि कहाँ जा रहे हो तुम लोग इतने यहाँ पर अकेले, क्या कर रहे हो करके। तो मैंने बोला कि ऐसा ऐसा सीन हुआ, नीचे भालू वालू था तो हमें डर लगी, तो हम ऐसे ऊपर ही आ गए, क्योंकि नीचे जाते हुए तो दिख जाता भालू तो हमारे पीछे पड़ जाता। तो ये ऊपर ही आ गए। अब ये हुआ कि उस लेडी ने ना सीधा कज़न के साथ जो बहन आई थी उनसे पूछा, तू मतलब उनकी मम्मी का नाम लेके, तो उनकी बेटी है करके, है ना। तो उसने बोला कि हाँ आपको कैसे पता, कह रही मैं भी उधर ही रहती हूँ करके, पांडुकेश्वर में। पांडुकेश्वर थोड़ा बड़ा गांव है ना, तो कई लोग थोड़ा दूर दूर भी रहते हैं, तो वो नहीं जानते एक दूसरे को। तो मैंने कहा मैं तेरी मम्मी को जानती हूँ, शायद तेरी मम्मी भी जानती है मेरे को, तो तुम मेरे साथ चलो। तो उनके पास एक छड़ी वगैरह भी थी, तो तुम मेरे साथ चलो, कुछ नहीं होगा, देख लेंगे करके। अब ये लोग उनसे बात करते करते आ रहे हैं नीचे, ठीक है, बातें बातें हो रही है इनकी, आ रहे हैं। वो पॉइंट भी क्रॉस हो गया जहाँ पर भालू था, ठीक है, सब कुछ हो गया नॉर्मली, नीचे आ गए। तो थोड़ा जैसी गाँव दिखने लग गया, वही पुराने वाला जैसा थोड़ा गाँव दिखने लग गया। तो उन्होंने कहा अब हम इन लेडी को तो वैसे भी नहीं जानते, ये लोग दौड़ के, क्योंकि डर तो रखे थे पहले से, ये दौड़ के गाँव में आ गए। बाद में इन्होंने पीछे देखा, वो लेडी नहीं थी, ठीक है। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया। इन्होंने अपने घर में आके बोला कि हमको वहाँ ऐसा ऐसा हुआ, वो एक लेडी दिखी। तो घर वालों ने पूछा कौन है लेडी, तो इन्होंने कहा हमने तो उनसे नाम ही नहीं पूछा उनका, हम जानते नहीं, हम भूल गए हम नाम पूछना वगैरह, क्योंकि डर रखे थे उस समय। तो ये सीन हो गया, नॉर्मल खत्म बात, ठीक है। यहाँ पर अब मैंने बताया था ना कि किसी पे कुछ लगता है तो शादी के बाद पता चलता है। तो अब वो कज़न की शादी हो गई थी, ठीक है। अब उन पे कुछ हो रहा था, तो वो अभी आजकल नंदाष्टमी थी, तो उसी के टाइम पे वो किसी से पूछने गई थी। जैसे कई लोग बता देते हैं कि कुछ हुआ है, तो कुछ लगा है, तो वहाँ पूछने गई थी वो, ठीक है। तो उन्होंने उनके ना मतलब एक तरह से सारे ट्रिप्स के वो बता दिए कि तुम यहाँ भी गए थे, तुम वहाँ भी गए थे।
जैसे मतलब तुम हेमकुंड साहिब भी गए थे, तुम वैली ऑफ फ्लावर भी गए थे, तुम सतोपंथ गए थे, मतलब जितने उधर के ट्रैक्स हैं कि तुम इन जगह पे गए थे, तुम्हें कुछ फील हुआ उधर करके? तो उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ फील नहीं हुआ, बट नीलकंठ में एक बार गए थे तो ऐसा ऐसा हुआ था। तो जो उन्हें बता रहा था उनका तुम्हें वहीं का लगा है। फिर उन्होंने यही स्टोरी उसको सुनाई जिन्होंने बताया था। तो इन दी एंड जब ये लोग वापस आ गए थे ना स्टोरी में, जब गांव पहुंच गए थे, तो जिनको ये स्टोरी बता रहे थे उन्होंने पता क्या बोला कि जो तुम्हारे साथ आई थी वो औरत ही नहीं थी, वो कुछ था ही नहीं। और ये लोग वहीं पे मतलब ऐसा सुन्न हो गए, मतलब उसके बाद उनको लगा कि यार था क्या फिर उन्होंने बोला जो तुम्हारे साथ आई थी ना लेडी, वो तुम्हारी देवता का अवतार था जो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आया है, क्योंकि तुम उनके स्थान पे जाके तुमने उनकी पूजा करी, तो वो उनका एक फर्ज हो गया ना कि तुम्हें सही सलामत घर तक पहुंचाए। तो उन्होंने तुम्हारी प्रोटेक्शन करी उस दिन, तो इन्होंने फिर उसकी पूजा करी थी अभी कुछ टाइम पहले। तो अब सब कुछ नॉर्मल है, उनको मतलब कोई वैसा इफेक्ट हो गया। वो कई बार ना एड़ी आशा तुम्हें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, एड़ी आशा नहीं थी वो, तो तुम्हारी देवी ने तुम्हें प्रोटेक्ट करा है, तो वो बदले में थोड़ा अपने लिए भी पूजा मांगती है। मतलब ऐसा नहीं है कि मांगती है, बट उनको भी चाहिए होता है ना कि तुम्हारे लिए कुछ करा है तो तुम भी करो, हाँ तुम याद रखो करके। तो एक ये किस्से हैं वहाँ के, ये तो काफी इसी से रिलेटेड काफी कई सारे किस्से और हैं जो मैं तुम्हें सुनाऊंगा धीरे धीरे करके। जल्दी और भी किस्से आएंगे। बट ये तो सही में बहुत ही मतलब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, सही में काफी मजा आया सुन के। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ एपिसोड्स में हम और आगे तो बहुत कुछ है इंटरेस्टिंग रखेंगे, थोड़ा सब्र करो बिल्कुल आएंगी स्टोरीज और पक्का। चलो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जल्दी मिलते हैं आपसे नई कहानी लेकर एंड होपफुली कुछ नए इंटरेस्टिंग किस्से लेकर। काफी इंटरेस्टिंग किस्से आने वाले आगे, तो स्टे ट्यून्ड।